अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज की इस वीडियो में मैं आपको हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के कुछ वाक़यात सुनाने वाला हूं। सो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बहुत कम गुफ्तगू करती थीं। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर और मुदल्लिल जवाब देती थीं। हर बात में कुरानी आयात का हवाला देती और अक्सर आयाते कुरानी ही बयान कर देती। जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते हैं, इसीलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात ना निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से सवाल किया गया कि जन्नत के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने जवाब दिया, पहले हमसाया और फिर मकान। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के इस कौल का मतलब ये है कि जिस शख्स ने दुनिया में खुदा को नहीं पहचाना वो अगले जहान में भी उसके दीदार से महरूम रहेगा। हजरत राबिया बसरी ने अपने इल्म, रियाजत और ज़हदो इबादत से ऐसा मुकाम हासिल किया कि उनके अहद के बड़े बड़े आलमो सूफिया उनके पास बैठना और उनकी गुफ्तगू सुनना अपने लिए एक शर्फ समझते थे। तमाम सूफिया कराम उनकी मजलिस में मुअद्दब रहते और अपने मसाइल का हल उनसे करवाते। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का मुकाम व मर्तबा बहुत बुलंद था। मर्दों के मुआशरे में जहां मिंबर मेहराब तक मर्द ही फायक होते, वहां एक जाहिदो साले औरत के अक़वाल अफकार और इबादत की इंतहा हलचल मचा दे तो सबके लिए हैरत का मुकाम होता है। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का तज़किरा बहुत अहसन अंदाज में फरमाया है। वो कहते हैं कि देखने वालों ने देखा कि गज़ालाने सहरा दौड़ दौड़ कर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की तरफ आते। एक दफा लोगों ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो आपने फरमाया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर उनसे मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह करूं। अव्वल ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरा ये कि मेरा आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा ये कि क़यामत के दिन एक गिरोह को बहिश्त में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानिब से जाऊंगी। लोगों ने जवाब दिया, हमें इल्म नहीं। तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जिसे इस कदर गम हो वह औरत शौहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का दिल हर वक्त खौफे इलाही से मामूर रहता था। वह अपने खौफे जहन्नुम और तमाए जन्नत से बेनियाज होकर खुदा को याद करती रहती थीं। उनका अकीदा ये था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वो वाहदा हो ला शरीक है। उसकी मोहब्बत गैर मशरूत होनी चाहिए, ये महदूद ला महदूद हो। इस मोहब्बत का मकसद बारी ताला की खुशनुदी हासिल करना हो, उसके दीदार का हुसूल हो। आप हमेशा रोती रहती थीं, फरमाया करती थीं कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से ही मोहब्बत की है। डरती हूं कि मरते वक्त आवाज ना आए कि राबिया तू हमारे लायक नहीं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा हमेशा खुरदुरे कंबल का कुर्ता पहनती थीं और वसीयत फरमाती थीं कि मेरे मरने के बाद मुझे इसी खुरदुरे कंबल में दफन किया जाए। उनके इंतकाल के बाद एक अकीदतमंद खातून ने उन्हें ख्वाब में देखा कि बहुत ही कीमती रेशम का कुर्ता पहने हुए हैं। खातून ने सवाल किया कि कंबल का कुर्ता कहाँ गया, तो जवाब में कहा कि रहमान ने उस कुर्ते के बदले में ये कुर्ता अता फरमाया है। उस औरत ने कहा कि क़ुर्बे इलाही के हुसूल का कोई तरीका बताएं, तो जवाब दिया कि क़ुर्बे इलाही के लिए
याद इलाही से बेहतर कोई चीज नहीं। अक्सर वो आशार पढ़ा करती थीं जिनका तर्जुमा कुछ यूं है, ए मेरे आका, मुकर्रिब बंदे खलवतों से तेरा कुर्ब ढूंढते हैं। तेरी अजमत के गीत समंदर की मछलियां गाती हैं और तेरे मुकद्दस जलाल की वजह से मौजें एक दूसरे से टकराती हैं। दिन की रोशनी, रात की तारीकी, घूमने वाले आसमान, मुनव्वर चांद, चमकीले तारे सब तेरे सामने सजदा करते हैं और हर चीज एक अंदाजे के मुताबिक है, क्योंकि तू गनी और कहार है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती थी कि कोई इंसान किस तरह तौबा कर सकता है जब तक उसका मालिक उसको उसकी तौफीक अता ना करे और उसे कबूलियत ना बख्शे। अगर वो तुम्हारी तरफ रुख करेगा तो तुम भी उसकी तरफ रुख करोगे। फरमाती थी कि अल्लाह ताला से क़नाअत पसंद दिल मांगो, ये बहुत बड़ी नेमत है। दिल को काबू में रखना और इख्तियार होने पर नाजायज ख्वाहिशों को रोकना असल मर्दानगी है। अल्लाह की इबादत गुजार बंदी, मुजाहिदा सिफ्त, आबिदा, सालिहा, फखरुन्निसा फिस सालिहीन ने 185 हिजरी में बसरा में विसाल फरमाया और वहीं आपको दफन किया गया। मोहब्बतों का ये आबशार इस दुनिया में तवील अरसा गुजारने के बाद इस तरह इस दुनिया से रुखसत हुआ जैसे बादे नसीम का कोई झोंका तेजी से गुजर जाए। आपकी सीरत और आपका किरदार, गरज कि आपकी पूरी जिंदगी खवातीन के लिए मशाले राह है। आपकी इबादत, रियाजत और अल्लाह से मोहब्बत ये पैगाम देती है कि इंसान ख्वाह मर्द हो या औरत, उसे हर हाल में खुदा की बंदगी और मोहब्बत का हक अदा करना है। उसे दोज़ख व जन्नत से बेनियाज होकर माबूद हकीकी की इबादत करनी है। उसे सब्र व रजा का पैकर बनना है। उसे अपनी जिंदगी के शब व रोज खुदा के नूर से मुनव्वर करना है, ताकि जब उसका सफर आखिरत हो तो हर रास्ता और मंजिल मुनव्वर हो। औरतों की फजीलत के मुबासे में फरमाती थीं कि अगर उनमें कोई नबी नहीं तो किसी औरत ने खुदाई दावा भी नहीं किया, मगर तमाम अंबिया, औलिया, सिद्दीक औरतों की गोद में ही परवरिश पाते और बड़े हुए हैं, और मुआरफत की असलियत खुदा की तरफ मुतवज्जो होना है। अल्लाह इन बुजुर्गाने दीन के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।